पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज तारीखी शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने जब से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू की है, होम सीरीज में पाकिस्तान को पहली मर्तबा वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और ये शायद बाबर आजम की क़यादत के ऊपर, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर शायद अब तारीख में लिखा जा चुका है कि बदतरीन परफॉर्मेंस थी। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, पहले पिंडी के मैच पाकिस्तान को शिकस्त थी, फिर उसके बाद मुल्तान के मैच में शिकस्त थी और फिर आज कराची के मैच में ही पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीनों मैचेस पाकिस्तान के हाथ में थे, लेकिन पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। गो के फास्ट बॉलर्स की हमारे पास कमी थी, लेकिन जो मौजूद थे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो भी ओवरऑल पूरे सीरीज में हम देखते रहे कि वो शायद कुछ खिलाड़ी जो अपना अपना खेलते रहे, जो बाकी खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। ओवरऑल पाकिस्तान टीम को आज एक तारीखी शिकस्त हो चुकी है। वाइट वॉश इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड में हमारे कर दिया है। बाबर आजम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अपनी क़यादत के हवाले से पुरुमीद हैं कि उन्हें कप्तानी से जो है वो हटाया नहीं जाएगा। ओवरऑल पूरी सीरीज़ कैसी रही और क्या कुछ यहाँ सीरीज़ में होता रहा, इस तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हुज़ैफ़ा खान, समा टीवी से ताल्लुक़ है। तो हुज़ैफ़ा, सामने तो आ जाए, कैसे देख रहे हैं? शायद मायूसी मायूसी हर तरफ। यार मायूसी क्या, ये चीज़ें तो थी, ऑन द कार्ड्स थी। मुसलसल 14 टेस्ट आप हारे हैं और थ्रू आउट आप देख लें अपनी परफॉर्मेंस, वेदर इट्स T20 टेस्ट क्रिकेट, वनडे तो हम ज़्यादा खेल नहीं रहे। तो हम दूसरों के बलबूते पे, दूसरों के मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि हमने दो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेल लिए, एक का फाइनल खेल लिया, एशिया कप का फाइनल खेल लिया, तो भाई आप रहमो करम पे किसी के पहुँचो। एशिया कप पे आप फाइनल पहुँचो, उसमें अफगानिस्तान वाला मैच आपको नीचे नसीम शाह ने आगे जितवाया। ये आपने फाइनल खेला, आपको खुद भी याद होगा कि आप जिम्बाब्वे से हार गए, इंडिया से हार गए, नेदरलैंड के रहमो करम पे। पिछली दफ़ा भी यही हुआ कि जब आप लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें भी, तो आप इस तरह का गेम नहीं खेल पा रहे हो जो डोमिनेटिंग हो, बस वैसे ही खेल रहे हो, बस हेयर एंड देयर करके जीत गए। उसमें दूसरी वजह ये है कि आप फैसले बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, स्क्वाड अच्छे नहीं बना रहे। फिर बाबर आजम एक वाहिद उनको अथॉरिटीज़ दी हुई हैं कि आप जो चाहें करें। अच्छी बात है, कप्तान को पावरफुल होना चाहिए, लेकिन जब कप्तान रिजल्ट लेकर आए तब पावरफुल होना चाहिए। अब मुसलसल 12 इनिंग्स में रिजवान के फ्लॉप होने के बावजूद आपने रिजवान को रखा हुआ है। फिर आप आज बात कर रहे हैं, बार बार 300 दफ़ा उन्होंने आज बोल दिया कि हमारे फास्ट बॉलर नहीं थे, हमारा नसीम शाह नहीं था, हमारा शाहीन आफरीदी नहीं था। भाई ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपको याद है, 2022 3 टेस्ट मैच हुए थे, 3 में से आप एक भी नहीं जीत सके, बल्कि एक हार गए। हार गए। उसमें शाहीन आफरीदी था, उसमें हारिस राउफ भी सिलेक्शन के लिए मौजूद थे, ऑल्दो उसमें नहीं थे। उसमें नसीम शाह था, उसमें फास्ट बॉलर थे, उसमें आपने क्या कर लिया? ठीक है, श्रीलंका में आपने जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी इसी तरह के रिजल्ट रहे। तो जब आपके पास शाहीन शाह मौजूद था या नसीम शाह मौजूद थे, तब आपने क्या कर लिया? देखिए, सबसे पहले जो मैं पिछले कोई 1.5-2 महीने से या 1 साल से सीख रहा हूँ कि आपको टेस्ट क्रिकेट की अपनी स्ट्रेंथ पता करनी होगी। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं या इंग्लैंड में जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है उनकी फास्ट बॉलिंग, वो आपको सिल्ले लगाते हैं, तेज गेंद करते हैं, आपको आउट करते हैं। इंग्लैंड में अगर आप इंडिया मैच खेलने जाओगे तो इंडिया के स्पिनर्स और उनकी बैटिंग है। इसी तरह श्रीलंका में और बांग्लादेश में उनके स्पिनर्स उनकी स्ट्रेंथ होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? इससे पहले जो मैनेजमेंट यानी मिसबा उल हक साहब वो कहते थे कि हम फास्ट बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। यही याद होगा, उन्होंने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम में जब आई थी तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाए थे। अब जो मैनेजमेंट आई है उसको अपनी यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपके पास तमाम फास्ट बॉलर मौजूद थे, तो आप क्यों नहीं जीत सके? अगर आपकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है तो आपने खुल के स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाया, या आपने बस दे दिया, थोड़े पैचेस छोड़ दिए, तो आपने खुल के स्पिनिंग ट्रैक क्यों नहीं बनाया? और अगर ट्रैक बनाए तो आपने क्या वैसे स्पिनर सेलेक्ट किए? आप अबरार को आज क्रेडिट ले रहा है हर बंदा, आपको तो अबरार का पता ही नहीं था। अबरार को आपने इसलिए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो आउट करता हुआ आ रहा था। अगर आप अबरार के बारे में इतना श्योर होते, आपका कप्तान और आपकी मैनेजमेंट इतनी विजनरी होती, तो आप फ्रॉम द वर्ल्ड गो, यानी पहले टेस्ट में भी अगर मुझे पता है कि एहसान बहुत अच्छा खेलता है तो मैं पहले टेस्ट में एहसान को खिलाऊंगा या नहीं खिलवाऊंगा। वो आपने सिर्फ इस प्रेशर में शामिल कर लिया क्योंकि वो आउट करके आ रहा था। आपको खुद ही नहीं पता था कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। टू बी ऑनेस्ट, आपको नहीं पता था। अगर आपको पता होता तो वो आप मेरे पहले। ख्याल में जायद जायद और वो दूसरे कौन से बॉलर थे हमारे उस वक्त, उस दिन नोमान भी नहीं खेले ना, सिर्फ नुमान जाहिद खेला सिर्फ और जायद खेला था। सलमान अली आगा थे सलमान आपके अली पास। आगा, उसकी वजह से शायद विकेट नहीं ले पाया, वहां से प्रेशर थोड़ा सा डेवलप हुआ। तो उस प्रेशर को देखते हुए आपने इब्रार को खिलाया, इब्रार की सलाहियतों को देखते हुए शायद आपने फिर भी नहीं खिलाया था पता ही उसको। नहीं था आपको, आपके कप्तान को, आपकी मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि अबरार किस पाए का बॉलर है। इसी तरह नोमान की बात करें, नोमान को आपने पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाए, तीसरे टेस्ट मैच में आपने उनको खिलाया, पहली इनिंग में उन्होंने 4 आउट कर दिए। तो नोमान की भी तारीफें अब हो रही हैं, अब अबरार की भी तारीफ हो रही है। आपकी तो मैनेजमेंट को यही नहीं पता था हमारा प्लान क्या है, हमारे पास बॉलर किस सलाहियत के हैं, अबरार और नोमान क्या कर सकते हैं। आपने पहली आपका सिर्फ एक ही प्लान था कि यहाँ पे डेड रबर बना दो जिसपे हम हारे ना।
और पहले टेस्ट की विकेट वही विकेट थी जिस पे आपको पता था कि इंग्लैंड यहाँ पहले खेलेंगे 400-500 लगा देंगे, टेस्ट हो जाएगा, और वही हो रहा था अनटिल अनलेस इंग्लैंड ने एक जो है वो पत्ता खेला और वो सारी सिचुएशन चेंज हो गई। तो पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी, फेयर और जस्टिफाइड सिलेक्शन। यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो भाई जिस लड़के ने 400 आउट किए हुए, मीर हमजा 450 उसके आउट हैं, अब्बास के आउट हैं, तो आप उसको खिलाओ ना। अब आपने मोहम्मद अली को डेब्यू करवा दिया एक सीजन की परफॉर्मेंस पे। वसीम जूनियर मुझे नहीं पता भाई क्या परफॉर्मेंस है उसकी, कैसा ऑलराउंडर है, उसका ऑलराउंडर कहा जाता है, 6-7 फर्स्ट क्लास मैच है, आज आपने यार देख लिया फ़हीम होगा। अशरफ भी शायद ऑलराउंडर है। दूसरे मैच की बात करें, दूसरे मैच में उनको मौका दिया, 4 ओवर करवाए, 5 ओवर करवाए, 10 रन बनाए और 22 रन बनाए। दूसरे मैच में 1 रन बनाया, शायद 2 बनाए हैं, पहले में शायद 4 बनाए हैं, और 1 ओवर करवाया है और 2 ओवर करवाए हैं। ये हैं आपके मेन ऑलराउंडर जिनको आप फ़हीम अशरफ कहते हैं, जिनको आपने यहाँ स्क्वाड में सेलेक्ट किया था। अगर आप उनके ऊपर श्योर नहीं थे, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना, बॉलिंग के ऊपर श्योर नहीं, तो खिलाया क्यों आपने? भाई यहाँ पे जितनी भी सिलेक्शन होती है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये होती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आज आप किसी पर्टिकुलर प्लेयर को लेके उसके हवाले से 25-30 ट्वीट करवा दें, 3-4 पोस्टर लगवा दें, अगले दिन वो आपको टीम में देखेगा। तो इसी तरीके की सिलेक्शन होती है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, फ़हीम अशरफ टीम में क्यों थे एट फर्स्ट प्लेस, शुरू से बात कर रहा हूँ मैं। इतना अर्सा जो वो टीम में थे वो क्यों थे, ये मुझे कोई आज बता दे। सिर्फ एक उनकी आयरलैंड की, एक बांग्लादेश की, 2 इनिंग है, उसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग में वो इन एंड आउट किसी भी फॉर्मेट में करते रहे। फ़हीम अशरफ सबसे पहले इतने T20 टेस्ट वनडे जो खेले वो क्यों खेल गए, उसके बाद वो ड्रॉप हुए क्यों हुए, अब वो दोबारा वापस आए हैं, क्यों आए? क्या परफॉर्मेंस थी, कौन सा 4 डे के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने रन कर दिया, कौन सा पाकिस्तान कप में रन कर दिया। अब वो आ गए क्योंकि प्रेशर था, और अभी भी उनका रोल नहीं पता। देखो हर खिलाड़ी का एक रोल होता है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अब अगर इंग्लैंड एग्रेसिव खेल रहा है, चेयरमैन साहब कहते हैं हमने T20 खेलनी है, बाबर कहता है या वो खिलाड़ी कहते हैं कि हम तो अपने तरीके से। और भाई तुम्हारा अपना तरीका है क्या? तुम्हारा तरीका तो ये था कि इन टेस्ट के ऊपर जावेद भाई 300 कर देते थे, यूसुफ खड़ा हो जाता था 250 कर देता था, यूनुस भाई खड़े होते थे 250 करते, ये हमारा तरीका था। ऊपर से दानिश कनेरी आता था, पूरी टीम उड़ा देता था। या दुबई में जब हम खेलते थे, सईद अजमल और अब्दुल रहमान आगे पूरी पूरी, ये था हमारा। आपको तो अपना तरीका ही नहीं पता। 40-50 रन करके आपका खुद का टेम्परामेंट नहीं है। 50 रन करके बाबर आजम ने विकेट दी, 50 रन करके सऊद शकील ने विकेट दी, 50 रन करके सलमान अली आगा ने विकेट दी। तो ये आपका टेम्परामेंट है भाई, तुम्हारी क्रिकेट तो तुम्हारा तरीका ये तरीका है। उनको अपना तरीका ही नहीं पता। मैनेजमेंट हाथ बांध के बाबर आजम के साथ उन्होंने सर तस्लीम खम किया हुआ है कि भाई जैसा आप कहें सही है। रिजवान की 12 इनिंग हो गई। अगेन देखें, नो डिसग्रेस टू एनी प्लेयर, लेकिन एक एक्स्ट्रा जब आप 3-3 फॉर्मेट खेल रहे होते हो, एक एक 2 दिन के ट्रांसफर के बाद आप दूसरे फॉर्मेट में आ रहे हो, आप थक जाते हो। तो इट्स हाई टाइम कि आप ब्रेक ले लो। लेकिन यहाँ पे सबको अपनी जगह की फिक्र है कि अगर मैं बाहर हो गया और सरफराज ने आके रन कर दिया, या मैं चला गया, फवाद ने रन कर दिए, या इरफान सलाउद्दीन ने रन कर दिया, सलमान अली आगा ने, तो मेरी जगह चली जाएगी और फिर मुझे वो जगह नहीं मिलेगी। तो ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको दिख भी रहा होगा कि अगर फवाद को उन्होंने इस वजह से बाहर किया, तो उसकी जगह सऊद शकील को फवाद से मुआवजा कर रहे हैं। उस बैटर से नहीं कर रहे, जैसे अजहर अली से नहीं कर रहे। फवाद अजहर अली की जगह खेल सकते हैं, फवाद सलमान अली आगा की जगह खेल सकते हैं। तो वो मुआवजा यहाँ पे आपको पता है किस तरह की क्रिकेट होती है। तो ये हरकतें चल रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि सीरीज हार चुके हैं, तारीखी अगर हम कहेंगे पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट अपने स्याह तरीन दौर में, तो गलत ना होगा। अब आगे 2-3 रोज़ बाद, 4 रोज़ बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी सीरीज यहीं से 26 दिसंबर से शुरू होनी है। कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आज सरफराज का सवाल हुआ, लेकिन वो बाबर जो है उसको गोलमोल कर गए। लग रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। फवाद के सवाल पे भी उन्होंने कह दिया कि वो जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, पता नहीं कैसा स्ट्रगल कर रहा था। एक आध मैच, एक जिसको खिलाना है उसका एक मैच देख के उसको स्ट्रगल कर देते, जिसको नहीं भाई खिला आप आसिफ अली, खुशदिल शाह और ये जो जितने सारे T20 में थे, सालों से कर रहे हैं। इनको आप ले जा रहे हो। जब हम उनके हवाले सवाल करते हैं, आप कहते हैं हम खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर फवाद की एक सीरीज बुरी हो गई, तो आपने उसको बाहर कर दिया कि वो स्ट्रगल कर रहा था। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट प्लेयर। देखें, तब्दीली की आपने बात की, न्यूजीलैंड सीरीज में कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली। अगर ये किसी को ले भी आएंगे, पूरी टीम भी चेंज कर देंगे, तो कोई पर्टिकुलर मैं तब्दीली फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, तब्दीली है ऑप्शन बनता है मीर हमजा की सूरत में, अब्बास की सूरत में, या फिर यार। हसन अली की सूरत में बैक कर ले, वापस ले आए, क्योंकि हारिस का तो वो निकाह वाला मामला है, देखें, शाहीन वैसे नहीं है, नसीम भी नहीं है। फिर अगेन अगर आप फास्ट बॉलर्स लाएंगे, तो फिर आपने अपनी कंडीशंस देखनी है कि हम्म। आप किस कंडीशन में किस बॉलर को सूट करती हैं। अब आप फास्ट बॉलर को एक स्पिनिंग ट्रैक पे खिला देंगे, वो क्या करेगा? मैं यही सवाल करना चाहता फ़हीम के हवाले से कि फ़हीम को खिलाया क्यों है? या तो आपने पिच रीड नहीं की। बता तो अगर रहा हूँ, आपने पिच सोशल मीडिया का प्रेशर अगर था। आपने पिच रीड की थी, तो फिर आप फिर भी क्यों खिलाया? आपके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर था, बस और कुछ भी नहीं है। तो पहले आप फास्ट बॉलर को ऐड करने से पहले कंडीशंस देखें। हर बंदे का रोल डिफाइन होता है। देखें, जिमी एंडरसन को उन्होंने आज बिठा दिया। जिमी एंडरसन दूसरे टेस्ट में उनको रिवर्स मिली, उन्होंने उसको आउट करे। इस मैच में
मार्क वुड ने कोई खास काम नहीं किया, हम्म। ठीक है, क्योंकि कंडीशन सूट नहीं कर रही थी, फिर भी वो अपने प्लान के साथ आ रहा था, शॉर्ट बॉल कर रहा था, लेग स्टंप पे कर रहा था। तो हर बॉलर का प्लान होता है, हर प्लेयर का प्लान होता है, और उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये रोल करना है। अभी मैं कहता हूँ मीर हमजा को ले आए, ओ भाई स्पिनिंग ट्रैक पे मीर हमजा क्या कर लेगा, ठीक है, अब्बास को ले आए, अब्बास की गेंद नहीं पहुंचेगी वहां तक। तो आपको उन खिला अब्बास और अली में कोई फर्क नहीं रहा, मतलब हाँ, एक ही जैसे, मतलब तकरीबन एक ही जैसे हैं वो। ऑब्वियसली अगर आप अब्बास को इंग्लैंड में खिला देंगे तो अब्बास पूरी टीम उड़ा सकता है। तो आपको राइट बॉलर फॉर द राइट कंडीशन चूज करने हैं। और सबसे अहम जो मुझे इस पूरे सिनेरियो में नजर आ रहा है वो है कप्तान। मैं आपको फिर ये कल से बात कर रहा हूँ कि नुमान अली ने जब बैक टू बैक 2 पे 2 विकेटें ली, उसके बाद भी बाबर आजम ने एक स्लिप और एक शॉर्ट लेग रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब जैक लीच ने 2 आउट करे, इंग्लैंड ने 6 खिलाड़ी लगा दिए थे जब सऊद शकील बैटिंग करने आए थे, आपको याद होगा, 2 लेग स्लिप लगा दी थी, आपकी शॉर्ट लेग लगा दी थी कैचिंग पोजीशन पे। तो ये इंटेंट होता है टेस्ट क्रिकेट में, कोई भी क्रिकेट, जब आप किसी प्लेयर को आउट करते हो या किसी टीम पे प्रेशर डालते हो तो क्लोज फील्डिंग लेते हो ताकि उसके पास शॉट्स बंद हो जाए। कप्तानी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अभी कुछ भी नहीं लेकिन होगा। वो तो कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ नजम सेठी को आने थे, अगर अगर नजम सेठी आएंगे और नया सेटअप आएगा तभी तब्दीली आएंगी, वरना इस सेटअप के साथ जिस तरीके का रमीज आजा का माइंडसेट है और बाबर आजम का माइंडसेट है, आई डोंट थिंक सो कि कोई तब्दीली आएगी। क्योंकि जब आप जाएंगे ही नहीं जारहाना क्रिकेट खेलने पे, जब आपका इंटेंट ही नहीं होगा। अब एक नई ड्रामेबाजी कल हमने सुनी कि अगर रिजवान साहब जो है वो मारते हुए आउट हो गए तो वो इंटेंट था, शान मसूद जो है रिवर्स, वो भाई इंटेंट में और अहमकाना हरकतें करने में फर्क होता है। वो भाई यार इंटेंट है ना, आपने 2 चौके मार दिया बस, ठीक है। अब आप जरूरी थोड़ी उसको 6 चौके मारोगे, बाबर आजम ने भी यही किया, 2 चौके मारने के बाद आप उसको क्या देकर आउट हो गए। वो शान मसूद साहब इतनी मुश्किल से आए, वो हर उनको कोई बताने वाले नहीं, भाई तू खब्बा खब्बा खेल ले, तुझे सामने से 4 चौके मलने, तो रिवर्स स्वीप पे 2 दफा विकेट पे आउट हो गया। तो ये चीजें लोग इनको बताएं। और हाई टाइम आप बात करते हैं, कराची में लोग नहीं आते, पिंडी में लोग नहीं आते, आप ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते कि लोग आपको फॉलो करना है। एक तो सिस्टम बहुत बुरा है यहाँ पे, सिक्योरिटी का लैप्सेस हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल होती है। उसके अलावा आप अपनी क्रिकेट देखें, आप गंदी क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट देखने आपको लोग कौन नहीं आएगा, आएंगे। कौन आएगा? 3 दिन में आप टेस्ट मैच हार गए अपने होम ग्राउंड के अंदर, ऐसी हुज़ैफ़ा, टीम है। शायद आप और मैं 4 5 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, इससे लो क्राउड हमने कभी नहीं देखा। भाई आप मुझे बताओ ना, आप ऐसी टीम से 3 दिन में हारे हो जिसके पास एंडरसन नहीं है, हाँ। जिसके पास ब्रॉड नहीं है, जिसके पास कोई और तेज फास्ट बॉलर नहीं है, जिसके पास दुनिया का कोई बड़ा स्पिनर नहीं था। रेहान अहमद ने डेब्यू किया भाई, 18 साल का है, कोई बहुत बड़ा अश्विन नहीं था उनके पास, या रंगना हैरात नहीं था उनके पास, या यासिर शाह नहीं था। एक डेब्यूटेंट स्पिनर से आपने 5 और 7 आउट दे दिए मैच के अंदर। तो क्या टीम थी इंग्लैंड की बॉलिंग वाइज, अगर आप एनालाइज करें, मार्क वुड के अलावा कौन सा बड़ा बॉलर था इंग्लैंड के कोई पास? भी नहीं था। कोई बड़ा बॉलर नहीं था। उनसे आप 20 आउट हो गए 3 दिन के अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर। तो इस खेल को देखने लोग आएंगे। और फिर उसको जब आपको आउट करना था तो आप, उनके पास कोई बहुत बड़े बैटर नहीं थे। जैक क्रॉली न्यू है, बेन डेकेट न्यू है, हैरी ब्रूक न्यू है। ये सब वो खिलाड़ी हैं जिन्हें 1-1 2-2 साल हुए हैं। कोई जोनाथन ट्रॉट और एलिस्टर कुक नहीं खेल रहे थे जिनके आगे आपके, क्योंकि आपने टीम राइट सेलेक्ट नहीं की थी, आपका प्लान नहीं था, तो यही होना था। चलें, लेट्स सी जी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही और ओवरऑल मायूसी तो है और मायूसी बनती भी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जो कि उम्मीदें थी। अगर आप होम क्राउड का एडवांटेज नहीं उठाएंगे, होम ग्राउंड के ऊपर जो दूसरी मेहमान टीमों को शिकस्त नहीं देंगे, तो यकीनी तौर पर सवालात उठेंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवालात उठेंगे, आपकी बैटिंग के ऊपर भी, आपकी बॉलिंग के ऊपर भी और आपकी कैप्टनसी के ऊपर भी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज शुरू होने वाली है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी और जो इस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, शायद इस शर्मिंदगी को कुछ किसी हद तक कम किया जा सके।